न्यायिक हिरासत ये होता है कि आदमी सरेंडर कम बेल पिटीशन फाइल किया जाता है कि हम सरेंडर भी कर रहे हैं, हमको बेल भी दिया जाए, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होता है। तो मजिस्ट्रेट साधारणतः वो बेल को देने में, जब वो बेलेबल ऑफेंस नहीं रहता है तो जनरली वो बेल नहीं देते हैं। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया सर, कितना समय लगेगा उनको जेल से बाहर आने नहीं, तो ये मत सोचे कि 14 दिन का न्यायिक हिरासत है तो 15वां दिन वो निकल ही जाएंगे। आरोप जो लगा रहे जान से मारने की, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाएगा सर? जेल में विशेष सुरक्षा की कोई बात नहीं होती। जब कोई आदमी जेल में हो तो ऐसे वो तो एक अपने आप में एक सुरक्षित जगह माना गया है, तो जेल के अंदर वो सुरक्षा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अगर रितलाल यादव को सजा हो जाती है सर, तो चुनावी साल है, क्या वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे? सर आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी है, राजनीति में रुचि भी रखते, क्या लग रहा है अचानक से, मतलब ये जो मामला आया है रितलाल यादव को लेकर, वो कह रहे हैं कि लोग नहीं चाहते कि हम चुनाव लड़े, इसीलिए हमको फंसा रही है सरकार। राजद के विधायक रितलाल यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लगातार वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील है शिवनंदन भारती जी, कानूनी विशेषज्ञ भी है, इनसे बातचीत करेंगे। सर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है रितलाल यादव को, कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। देखिए, ऐसा है कि जो अभी रितलाल यादव जी जो विधायक भी हैं, तो उनके ऊपर आरोप था, उन्होंने ये कहा सरेंडर का, पहले हम कानूनी पक्ष पर बात करेंगे, राजनीतिक बात नहीं। तो ये जो अभी आप लोगों को लग रहा है कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है, तो न्यायिक हिरासत ये होता है कि आदमी सरेंडर कम बेल पिटीशन फाइल किया जाता है कि हम सरेंडर भी कर रहे हैं, हमको बेल भी दिया जाए, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होता है। तो मजिस्ट्रेट साधारणतः वो बेल को देने में, जब वो बेलेबल ऑफेंस नहीं रहता है तो जनरली वो बेल नहीं देते हैं। ये प्रैक्टिकली ऐसा है कि व्यवहारिकता में ऐसा ही होता है। तो उन्होंने बेल अभी सरेंडर कम बेल पिटीशन फाइल किए थे, तो वो सरेंडर करके बेल उनका ये नहीं हुआ। तो अब ऐसे परिस्थिति में जो एलिगेशन जो उनके ऊपर है, कोई इस अपराध में बहुत बड़ा अपराधी का आरोप नहीं है उनके ऊपर। सिंपल ये एलिगेशन है कि किसी ने कहा कि हमको 10 लाख रुपया रंगदारी मांग रहे हैं, ये एलिगेशन होता है। तो इसमें कि कोई व्यक्ति यदि कोई कह देता है कि, तो इसको कुछ जो बुनियादी इंक्वायरी होती है अनुसंधान के दौरान, उसके कुछ तथ्य होने चाहिए, वो जो जांच का विषय होता है। तो ऐसे परिस्थिति में इनको डर लगा कि भाई अभी चूँकि जिस हिसाब से उनके घर पर जा रहे थे, पुलिसों का दबदबा था, उनका जो एक पॉलिटिकल छवि था वो डैमेज हो रहा था। तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम अपने छवि को बनाने के लिए, कि ये नहीं कहे कि हमने कानून का अवहेलना किया, तो वो अपना न्यायालय के समक्ष वो सरेंडर कर दिए। इस केस में जो पर्टिकुलरली जिस केस का आरोप है, उसमें बहुत लंबे अवधि तक उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। जो नेचर ऑफ केसेस है वो बहुत गंभीर नेचर का अपराध का नहीं है। हाँ, पूर्व में उनके ऊपर कुछ केसेस हुए हैं जो क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग कहते हैं, तो अन्य केसों में भी ये प्राय सभी केसों पर बेल में है। जनप्रतिनिधि के तौर पर अब अगर वो जेल में जाते हैं तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो माननीय होते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, तो उनको विशेष सुविधा दी जाती है। जो वीआईपी वार्ड होता है जेल के अंदर, तो उसमें इनको रखा जाएगा। तो जेल में भी बहुत ज़्यादा असुविधाएँ नहीं होती इन लोगों के लिए। और ये अपना सोचे कि भाई अभी ये यहाँ हंगामा है, तो क्यों ना हम सरेंडर करके, अगर सरेंडर नहीं करते तो 82, 83 यानी कुर्की जब्ती इत्यादि सब की प्रोसेस होते हैं। तो सबसे बचने के लिए उन्होंने बीच का रास्ता जो उनको उचित लगा, अपने अधिवक्ता से उन्होंने कंसर्न करके जो उन्होंने अपना ये बात को माना है, तो ऐसे परिस्थिति में वो अभी चले गए। और अब डायरी वगैरह का मांग होगा उस केस में, उसके बाद बेल पर सुनवाई होगा। और ऐसे केस में जनरली वो सेशन न्यायालय ही बेल दे देती है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया सर, कितना समय लगेगा उनको जेल से बाहर आने? नहीं, 14 दिनों का न्यायिक हिरासत, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो उनको 14 दिनों के लिए ही भेजा जाता है। फिर 14 दिनों के बाद इनका अटेंडेंस लगता है, फिर वो कंटिन्यू होते जाता है जब तक कि बेल ना हो जाए। तो ये मत सोचे कि 14 दिन का न्यायिक हिरासत है तो 15वां दिन वो निकल ही जाएंगे। प्रत्येक 14 दिन पर ये ऑटोमेटिकली समझिए वो एक्सटेंड होते जाता है जब तक कि बेल इनको ना मिले और बेल बॉन्ड देके ये छूटे ना। कब निकलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो बेल फाइल ही नहीं हुआ है। बेल फाइल होगा, डायरी आएगा, डायरी आने के बाद उस पर कोर्ट अपना मंतव्य देंगे। तो ये सब तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन उन्होंने जो कोर्ट के बाहर आके सरकार पर अपना आरोप लगाया कि ऐसा
गतिविधि हमारा नहीं था, बेवजह हमको बदनाम किया गया था, तो वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। लेकिन अभी जो कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो नेचर ऑफ ऑफेंस या एफआईआर में वो बहुत गंभीर बातें नहीं लगाई गई आरोप इसीलिए बहुत लंबे दिनों तक इनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं कि हमको फंसाना चाहती थी, मारना चाहती है। वो पुलिस पर नहीं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की साजिश रही है पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने की। तो ये तो अपना एक, चूँकि सरकार के अधीन ही पुलिस होती है, उनका डायरेक्ट एलिगेशन ये था कि एक तरफ एक विधायक हैं जिनको ज़मीन के बंटवारे के नाम पर उनको छोड़ा जाता है, और हम लोग जो हैं हमारे ऊपर आरोप कुछ नहीं है, फिर भी हमको प्रताड़ित किया जाता है। मतलब कानून दो लोगों, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है सर। अनंत सिंह के लिए अलग है, बंटवारे के लिए उनको छोड़ा जाता है, और रीतिलाल यादव के लिए अलग है। ऐसा ये कानून दो नहीं है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको जो लागू करने की ये है। तो सत्ता में जो लोग होते हैं तो ये स्वाभाविक सा जो आपको दिखता है कि सत्ता में है तो निष्पक्ष है, हर आदमी अपने विधायक के लिए फेवर में काम करेगा, आप उनके विरोधी जो होगा उनको दबाने का काम करेगा। ये भले वो पब्लिकली आके उसको स्वीकार न करे, जस्टिफिकेशन दे दे, लेकिन मूल रूप से वास्तविक बात तो यही होती है कि कोई भी आदमी सत्ता में है तो अपने लोगों को संरक्षण देगा। अगर बीजेपी अभी सत्ता में है तो अपने लोगों को बचाएगी, कांग्रेस के लोगों को फंसाएगी। अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो अपने लोगों को संरक्षित करती है और लोगों को फंसाती है। तो ये सत्ता का दुरुपयोग तो आज से नहीं, बहुत पहले से भी होता रहा है। तो यही सब चीज़ों का वो अपना दिखाए कि हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष के पार्टी के हम विधायक हैं, इसीलिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वो बातें उन्होंने कहा है मीडिया आरोप जो लगा रहे जान से मारने की, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाएगा सर? जेल में विशेष सुरक्षा की कोई बात नहीं होती। जब कोई आदमी जेल में हो तो ऐसे वो तो एक अपने आप में एक सुरक्षित जगह माना गया है। तो जेल के अंदर वो सुरक्षा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अगर वो जेल से बाहर आते हैं और जान का खतरा बताते हैं तो वो एक कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है कि उनको किस लेवल का सुरक्षा बढ़ाया जाए, किस लेवल का थ्रेट है उनको। कह रहे सर कि जेल से कोर्ट आने जाने के क्रम में उनकी हत्या हो जाएगी 4 दिनों के अंदर। उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया है, तो अब उस पर जो बड़े पदाधिकारी लोग होंगे तो उन लोगों को अपना एक होता है अलर्ट मोड में कि भाई इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो हमको इनको विशेष ध्यान रखना होगा, सुरक्षा देना होगा। यही सब चीज़ों की बातें होती है। अगर रीतिलाल यादव को सजा हो जाती है सर, तो चुनावी साल है, क्या वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे? ये देखिए जेल, हाँ ये तो प्रावधान है कि जेल में रह के भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। लेकिन जो चूँकि वो अभी भी जीते हुए हैं तो भले ही दो छवि है उनकी। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का उनका छवि है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत है कि हम क्रिमिनल होते तो हम वोट से जनता हमको चुनती है, लोगों के प्रिय बीच में हम लोकप्रिय हैं, लोग हमको चाहता है तभी हमको वोट देता है। तो हमारा जो एक पब्लिक के बीच में हमारी जो छवि है, उस छवि को ख़राब करने के लिए हमारे विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। ये इनका अपना एक दलील है। लेकिन कमो बेशी इतना बात आप जान लीजिए कि पुलिस प्रशासन सरकार के अधीन होती है, तो सरकार का कुछ न कुछ इंटरफेरेंस इस सब मामले में ज़रूर डायरेक्ट होता है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी सरकार के इशारे के बगैर कोई इतने लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सर आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, राजनीति में रुचि भी रखते हैं, क्या लग रहा है अचानक से, मतलब ये जो मामला आया है रीतिलाल यादव को लेकर, वो कह रहे हैं कि लोग नहीं चाहते कि हम चुनाव लड़े, इसीलिए हमको फंसा रही है सरकार? देखिए, ये जब कोई व्यक्ति अभी चुनावी वर्ष है तो आप देखेंगे कि ये जो अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार अभी हाल ही में एक कटाक्ष किया है कि ईडी सीबीआई का माने इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इतिहास में पहली बार हुआ कि जब लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया लेकिन राज्यपाल ने साइन करने से मना कर दिया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उस साइन नहीं भी किए तो भी कानून को आप लागू कर सकते हैं, तो राज्य ने लागू किया। तो ये पहले भी होता था। राज्यपाल का मतलब है कि सरकार, केंद्र सरकार के सुर में सुर मिलाते हैं, लेकिन वो लोक लज्जा की डायरेक्ट नहीं, वो इतनी निर्लजतापूर्ण बातें नहीं होती थी पहले। सत्ता का दुरुपयोग होता था। राज्यपाल का जो पोस्ट है वो गरिमा वाला पोस्ट है, उस पोस्ट पर लोग बैठते हैं तो किसी के कृपा से ही बनते हैं, उसमें चुनाव जीत के आने की प्रावधान नहीं है। सरकार जिसको चाहती है मनोनीत करती है, तो वो जो मनोनीत करेगा, जो उनको बनाएगा, स्वाभाविक है कि उनके प्रति इनका आभार वो व्यक्त करते हैं। परंतु कुछ चीज़ें जब फेवर करने का आता था तो खुल के नहीं, बैक डोर से उसको मदद करते थे।
अब जो एक नई परंपरा चली है, उस परंपरा में अब वो खुल के लोग एक दूसरे का वो मदद करने लगे हैं। तो ये इसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। आप राज्यपाल का जो दायरा है उस दायरा में रह के अपनी मर्यादा और गरिमा का ख्याल रखते हुए तब कोई काम करे। तो अभी खैर हम लोग विषय पर ही रहे, अभी वो राज्यपाल की अलग मामला है। रीतलाल यादव जी का जो केस है अभी जो सरेंडर किए हैं उसमें 14 दिनों का जो इनको मिला है, उस केस में पर्टिकुलरली, अन्य केस कोई हो जाए तो अलग मामला है, लेकिन उस केस में बहुत लंबे अवधि तक इनको जेल में नहीं रखा जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे। आपने सुना रीतलाल यादव के मामले को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर? क्या सच में बिहार सरकार जो है, नीतीश सरकार रीतलाल यादव को फंसा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।